जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इससे पहले की जो वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो वो आप पढ़े थे क्या, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और डेसिमल में उन संख्याओं को आप करते थे जो इस तरह के बार वाले क्वेश्चन थे। और वो पूरा का पूरा अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे और इस तरह से बार वाला और आप उसका दशमलव यानी फ्रैक्शन ना बना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। उसमें मैं पूरे एक एक पॉइंट से धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते गया हूं। जो आपकी डाउटें, जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठने चाहिए, उन क्वेश्चनों को उठाते हुए लेकर चला हूं दोस्तों। तो उस वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। अब आपको ये सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे क्या करें, सम करें, जोड़ना है मेरे दोस्तों। जोड़ने का भी तरीका आपको जानना है, घटाने का भी तरीका जानना है। वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहें, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा मेरे भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक को हम आपके सामने लाते हैं और समझाते हैं कि इतनी बेहतरीन टॉपिक आपको समझने कैसे हैं। देखो, हम बिल्कुल काम वो करेंगे। देखिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन हम जब लगाते हैं मेरे भाई, तो एग्जाम में लगाने का तरीका आपको सबसे अच्छा आना चाहिए। सबसे अच्छे का मतलब ये हुआ कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो अब इन क्वेश्चनों को देखने से ही आपको ये लग गया होगा कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन के वैरायटी, कितने तरह के क्वेश्चन, जिस तरह से इससे पहले वाली वीडियो में दशमलव को हमने फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाया, तो सेम यहां पर भी हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक, अब यहां पर आपको यह देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को कितने तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हमको जानना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो इन क्वेश्चनों को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हुआ आपका बेसिक मेथड, और वो बेसिक मेथड आपका क्या है कि इसको आप सभी को भिन्न में बदल लीजिए, और भिन्न में बदलने के बाद फिर उसको क्या करना है मेरे भाई, उसको आप सम करिए। तो ये ताम झाम करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं सीखनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या समझेंगे, ट्रिक से संबंधित चीजें समझेंगे, और उसमें कुछ पॉइंट ही आपको समझनी है। वो पॉइंट अगर आप नहीं समझ पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए मिस्टेक कर जाएगा वो चीजें। चलो, वो पॉइंटों में आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, ये दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, ये दशमलव के बाद की संख्याएं हैं, ये वाली संख्याएं, इनमें अगर कभी भी सेम नंबर्स ए बार लगे हो, क्या मेरे दोस्तों, सेम नंबर्स का मतलब हुआ कि यहां पर दशमलव पर देखिए 1 और 2 है, 1 2 दोनों नंबरों पे बार लगा, दोनों नंबरों पे बार लगा, दोनों नंबरों पे बार लगा। तो ऐसे संख्याओं को पहले हम सीखेंगे जिनमें दशमलव के तुरंत बाद आने वाली संख्याओं पर सेम बार लगे हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम दो टाइप सीखते हैं, दो टाइप। पहला टाइप आपको ध्यान देना है कि जब इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते समय एक चीज का ध्यान देना, जनरली जो पॉइंट वाले नंबर्स आप जोड़ते नहीं हो मेरे भाई, वैसे ही आपको जोड़ना है। लेकिन आपसे एक चीज का मिस्टेक होगा, वो मिस्टेक मैं आपसे कराऊंगा पहले, फिर उसको मैं समझाऊंगा, मैं आपके साथ वो मिस्टेक करूंगा। ठीक, चलो, पहले आपको ये देखना है कि जो चीजें जनरली हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 का हम लिखेंगे मेरे दोस्तों 2। ठीक है, अब यहां हो जाएगा एक इसका कैरी यानी हासिल, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये हमारा 6 हो गया, पॉइंट लगा दिया भाई। पॉइंट हो सकता है वीडियो में आपको हल्का दिखे, क्योंकि इस समय टाइम जो हो रहा है 7 बज रहे हैं, और 7 बजे की टाइम में रात में मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे दोस्तों, इसलिए कि गैप ना होने पाए। शाम को पूरा दिन ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो इस वजह से वक्त नहीं मिल पाता मेरे भाई। ठीक है, कल वाली वीडियो तो मैं अकेले बनाया था, उसको सिर्फ मैं अकेले बनाया था, कैसी मुसीबत आई थी वो मैं ही जानता हूं। ठीक, चलिए फिलहाल देखिए, ये 2 हो गया, और ये 8 हो गया 10, और 10 और 4 क्या हो गया, 14 हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख दिए, और देखिए 2 नंबर पे दशमलव के बाद 2 नंबर पे बार था, तो इन्हीं 2 नंबर पे आप बार लगा दीजिए, और यही आंसर हुआ मेरे दोस्त, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको समझना क्या है वो चीजें देखिए। अगर मान लेते हैं यहीं पर एक पॉइंट आपको देखना है, अगर वो पॉइंटें अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपसे वो मिस्टेक होगा, और वो चीजें देखनी जाए तो यहां पर मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन का आंसर अब आप कर लोगे। कैसे आपको करना है, देखिए कैसे आपको करना है, देख लीजिए। अब इस चीजों को हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल आप कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको तरीका बता दिया मैं जानता हूं आप कर लेंगे। देखिए 2 और इस वाले 3 को जोड़ा गया तो 5 हुआ मेरे भाई, और इस वाले 3 और 2 को जोड़ा फिर से 5 हुआ मेरे दोस्त, और दशमलव रख दिया, 10 और 4 कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 14 हो जाएंगे।
एक नंबर्स पे सिर्फ बार थे, देखो इन नंबर्स पे, और लास्ट से तो लास्ट वाले पे बार हो जाएगा। चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। और ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको वीडियो में लगे कि आपने हाँ वास्तव में कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं ये कंटिन्यू ऐसे चलूंगा, पेट का पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इस समय ग्रुप डी में ये छप के आ रहे हैं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई एग्जाम का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन ना आते हो मेरे भाई। तो कम से कम आप वीडियो को शेयर करो, उन लोगों तक शेयर करो जो इस चीज से रिलेट करते हो, जो इन चीजों को पढ़ रहे हो या इनकी तैयारी करते हो। ठीक है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करने से आपकी मोबाइल से क्या जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। बस आप सिर्फ कंजूसी करते हो, भाई इनका लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, ये तो राजा बन जाएंगे। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल और बढ़ता है। आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए तो ये इसका मतलब कि आपकी मोबाइल से पैसा कट गया। ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इतना तो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब इसको जानने के लिए आपको करना क्या, वही पुराना मेथड पहले आप लगा लीजिए। पहले गलती हम करते हैं जो आप भी करेंगे, इन दोनों को सीख के इसमें सेम गलती करेंगे और ये गलती ही आपको परेशान कर देगा। ठीक है, चलिए 0 7 7 हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 का शून्य आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 3 11 और 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा क्योंकि कैरी वाला 1 और ये 2 2 4, 4 का 4 कर दिया भाई और पॉइंट लगा दिया। देखो यहां अगर पॉइंट ना दिख रहा होगा तो भाई मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आपकी मर्जी होगी भैया ये आंसर हो गया है। अरे दोस्त ये तो गलत कर दिया हमने, ये तो गलत कर दिया, यही तो आपसे गलती होगी। इन दोनों को सीख के ये गलती हो जाएगी और आपको भी कुछ वीडियो में ऐसे सीखने को मिला होगा, आपको ये दोनों सिखा दिया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया तो आपसे गलती हो गई। अब गलती क्या आपने किया वो देखिए, मैं यहां पर पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये है कि यदि जब जोड़ने पर ये वाली जब नंबर बने, ये नंबर 9 तक ही बननी चाहिए। अगर 9 तक बन रही है तो सीधा सीधा योग का नियम लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। बट अगर 9 से ज्यादा आते हैं, 10 आ गया ये वाला नंबर, यानी इनको जोड़ने पर, इन नंबर्स को अगर आप जोड़ते हैं, इन नंबर्स को जोड़ते हैं, इन नंबर्स को जोड़ते हैं, तो अगर उसका मान 10 आ जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको करने के लिए ध्यान में रखना है कि चीजों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये 0.63 0.63 2.3737 कम से कम 2 अंकों तक लिख लीजिए, 2 अंकों तक आप लिख लेंगे, 2 बार पुनरावृत्ति कर लीजिए, 2 बार करने से ही आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप 3 बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्तों। 3 3 6 3 9 हो जाएगा, 6 6 12 6 18 का 8 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 6 3 9 9 8 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 6 3 9 9 और 8 17 1 18 का 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दशमलव लिख दिया, 2 और 1 3 3 1 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, अभी तक तो आपने आंसर किया 4.80, यहाँ पर आया 4.8181, अर्थात ये 4.81 का बार होगा, ना कि ये होगा। ये तो आपसे गलत हो गया मेरे भाई। अगर वास्तव में लगा होगा कि इस वीडियो में आपको वास्तव में सीखने को कुछ मिला होगा तो धिक्कार है कि अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। यार सच्चाई बता रहा हूँ, इतनी अच्छी टॉपिक, अब सोचते हैं कि ये छोटा सा चैनल है, छोटा सा बोर्ड लगा के पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कंटेंट छोटा है। किसी से कम कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, समझ में आई बात, किसी से कम कंटेंट नहीं दे रहा हूं। और ये बोलने में ये तकलीफें कितनी होती है वो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बस आप सीख लें वही हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक, चलो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आपको सीखना है, इसमें क्या करना है, 2 और 1 3 कर दिया। जनरली पहले वही रूल लगाएंगे, जब यहां वाला पॉइंट, ये वाला नंबर 10 या 10 से ऊपर आने लगेगा तब मैंने जो अभी रूल बताया वो आप लगाइएगा। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से 3 हो गया, और 0 और 0 तो 0 ही हो जाएगा भाई, यानी इस पर बार लगा दिया, और ये हो गया 4। अब इसको कैसे सॉल्व करें मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स पे क्या लगे हैं भैया, बार लगे हैं, दोनों नंबर्स पे बार लगे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में बना लो। फ्रैक्शन में बनाने से सॉल्व करना बहुत आसान पड़ेगा। चलिए, ये पेन शायद हल्का चल रहा, देखो उधर दिख रहा है कि नहीं, हल्का दिख रहा क्या। चलिए, ये डबल नंबर है और डबल पर क्या लगा, बार लगा है, तो 9 कर दीजिए आप, और ये 3 कर दीजिए इंटू 4, ये 3 बार जाएगा मेरे दोस्तों, बोलो ये 3 बार गया, 33 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा।
और इस तरह से ऊपर बचा 4, ये ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 3, ये 3 हो गया हमारा आंसर। चलिए ये 3 शायद दिखा नहीं, चलो मैं लिख दिया, अब दिख रहा है। तो ये यानी इस 33 से इस 99 को काटा 3 बार गया, ये ऊपर का 4 का मल्टीपल ऊपर चला गया और नीचे 4/3, ये हो गया आपका आंसर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। अगर सेपरेट घटाने की बात करें तो यहां पर आप घटाने का भी प्रोसेस वही लगा सकते हो। क्या करना है, प्लस प्लस को पहले ऐड कर लो, 4 और 2 6 हो। देखिए ये घटाने का सिस्टम भी यही से रखा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको काम थोड़ा सा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। पहले प्लस प्लस के जो है उनको ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 ये हो गए, 6 में से 6 गया तो आपका 0 हो गया, बोलो हाँ है ना। ये 2 और 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा मेरे दोस्तों तो 3 बचेगा, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर 8 और 4 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। और यहाँ पर आप बार लगा दीजिए, क्योंकि बार 2 अंकों पे था, 2 अंकों का हो गया। तो घटाने का भी सिस्टम मैंने आपको सिखा दिया, जोड़ने का भी सिस्टम सिखा दिया मैंने आपको, गुणा का भी नियम सिखा दिया। अब बताइए इसमें से और कोई नियम बचा है? नहीं। आपकी इच्छा होगी भाग, तो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 4 पे बार ऐसे 0.4 पे बार लगा है ना, 0.4 पे बार लगा है, अगर आपकी दिक्कतें ये बढ़ रही है कि गुणा की, अच्छा चलो भाग लगा देते हैं, भाग का चिन्ह लगा देते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर भाग लगा हुआ है तो गुणा लगा देते हैं, और गुणा जैसे करते हैं तो इस वाले नंबर्स को हम उल्टा लिख देते हैं, 1/, कर देंगे। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर हमने एक, चलो वो भी सिखा दिया मेरे भाई, वो भी लगे हाथ सिखाई दे रहा हूं। तो ये 4 1 नंबर पे बार है तो 1 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये उलट के क्या हो जाएगा 9/4, यानी यहां पर हो जाएगा 9/4 मेरे दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप लगा सकते थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना आया था मेरे भाई, इसका वैल्यू आया था 3 कितना आया था, नहीं 1/3 आया था, और इसका वैल्यू कितना आया 9/4 आया। इस तरह से 3 3 जा 9 हो जाएगा, इस तरह वैल्यू होगा 3/4 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इन दोनों को जोड़ने पर ये चीजें सही थी तो ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने भाई, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन आते थे जो आपसे नहीं होते थे, जो आपके लिए मिस्टेक बनते थे, जो आपको परेशान करते थे कि भाई आप एग्जाम में छोड़ा क्या रहते थे, क्या यार क्या रूल लगाऊं, क्या नियम लगाऊं, परेशान रहते थे। आज ये परेशानी आपकी खत्म हुई कि नहीं? खत्म हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में एस लिख के वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों तक शेयर करना कि भाई एक छोटे से चैनल से मैं पढ़ना शुरू किया हूं, एकदम करेक्ट और एकदम ओरिजिनल चीज पढ़ने को मिल रहा है, पूरा का पूरा कहीं पर भी कंजूसी नहीं, पूरा जितना कंटेंट हो रहा है उतना दे रहा हूं। आप डेसिमल की जितनी भी मैं यूपी ट्रिपल पेट की वीडियो डाल रहा हूं, उतना पूरा का पूरा वीडियो अगर आप लगातार देख लीजिए, एक सीक्वेंस में मैं चलाऊं। एक सीक्वेंस का मतलब ये हो गया, इस तरह से चलाऊं मेरे दोस्तों। पहले मैंने ऐसे छोटी सी लाइनों की रूप में लिखा, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर हल्का सा बढ़ा, और हल्का सा बढ़ते बढ़ते आज इसका मैंने एंड कर दिया मेरे दोस्तों। आज इसको मैं समाप्त कर दिया, इसका खात्मा हो गया, आज खत्म, ये टॉपिक ही खत्म। अब इसके बाद हमको जो टॉपिक पढ़नी है आप कमेंट कीजिएगा, वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। मेरा अनुमान, मेरा इच्छा क्या पढ़ाने के लिए, आपको पाई चार्ट पढ़ाने के लिए। मैं आपको पाई चार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर आने भाई तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 20 नंबर अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो कल से मिलते हैं इस टॉपिक पे, बेहतरीन से, बहुत अच्छे से, थ्योरी से लेकर छोटी सी चीजों से लेकर। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा था, आप मेरी कोई भी टॉपिक पढ़े होंगे, कोई भी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए कंटेंट रहा हो, चाहे वो क्लास 10th 9th 11th की कोई टॉपिक रही होगी, 12th की टॉपिक रही हो, तो जो भी टॉपिक रहती है मैं उसको पहले बेसिक से शुरू करता हूं, पहले उसके थ्योरी को समझाऊंगा। आप वीडियो को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। आप व्यू से ये मत चेक कीजिए कि कितना व्यू कम आया, ज्यादा आया, ये बात नहीं होती। चैनल छोटा है तो भाई व्यू कम आएंगे, लेकिन कंटेंट आपको परफेक्ट मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। किसी से कम नहीं पढ़ाता हूं मेरे दोस्तों। तो इसी पे वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।